किसी के कुछ सपने सपने रह जाते हैं, किसी के सपने पूरे हो जाते हैं। किसी के सपने सपने रह जाते हैं, किसी के सपने पूरे हो जाते हैं। बात अगर सपनों की ना होती तो ये हालात ना होते। बात अगर सपनों की ना होती तो ये हालात ना होते, और यदि साथ अपनों की ना होती तो ये सपने पूरे भी ना होते। तो आइए और आज देखते हैं कि कैसे आपके अपने आपके सपनों को पूरा करने में आपको आगे बढ़ाते हैं, और सही मायने में आपके अपने हैं कौन। तो ध्यान से समझिए। पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों से। जब आपकी समस्या आए और आपके दोस्त आपसे दूर होने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने कमजोर लोगों से दोस्ती कर रखी है। तो कोई बात नहीं, मुस्कुराइए और कहिए थैंक यू। चलिए अब दूसरे पहलू को देखते हैं। अगर यदि आपका दोस्त अच्छा भी है तो भी उसकी कुछ लिमिटेशन है। हर कोई कर्ण के जैसा अपना घर बार बीवी बच्चे माँ बाप छोड़ के आपके पीछे नहीं आएगा। इस समाज इस तरह से नहीं चलता है। हम कलयुग में जी रहे हैं, तो इस चीज़ का भी भान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आजकल के दोस्तों की लिमिटेशन क्या हो सकती है, और आप क्यों उन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, आपके दोस्त का भी एक परिवार है। आपका दोस्त भी आप ही की तरह एक वयस्क या फिर जो भी आप एज में है उसी स्थिति में है, वो भी डिपेंडेंट है। तो जिस तरह की परिस्थिति, जो एज आपका है, आपके दोस्त का भी लगभग वही एज होगा। तो जिस तरह की परिस्थिति में आप फंसे होंगे, कहीं ना कहीं आपका दोस्त भी फंसा होगा। तो उससे उम्मीद की बात करना ही मूर्खता होगी। तो ये तो पहली बात होगी, इसे समझना जरूरी था। यदि वो आपका मदद करता भी है किसी काम में, तो कहीं ना कहीं उसे आपके बदले उस पीड़ा को भोगना होगा। तो ऐसे दोस्त आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसे दोस्त की उम्मीद या कल्पना ना करें। तो चलते हैं अब दूसरे पक्ष पे, जहाँ पे परिवार के बारे में देखते हैं। परिवार वो साथ दे तो उसमें उनका भी बेनिफिट है, हित है। तो इसलिए वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपकी मदद कर दे। पर फिर भी अगर ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ उम्मीद की जा रही है, और यदि आप उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। आपको बहुत बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप सुनिए या फिर आप काम करिए, आप उम्मीद मत करिए। और सबसे बड़ी पहलू जो है, जो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो एक काम करिए, शीशे के सामने जाइए, यदि आपके घर में शीशा है तो, और उसमें देखिए वहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वो आप है। और जब आप खुद को देख रहे हैं तो थोड़ा मुस्कुराइए कि जिस दोस्त को आप ढूंढ रहे थे, जिस सपोर्ट को आप ढूंढ रहे थे, इधर उधर फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कहीं से कुछ मिल जाए और आपको नहीं मिल रहा था, वो कहीं और नहीं, आप ही के पास है। वो आप ही है। आपकी हर परिस्थिति में, आपकी हर समस्या में आप थे और आप रहेंगे। उसको दूर भी आप ही को करना है, उसको भूखना भी आपको है। क्यों डरना है? क्यों नहीं लड़ना है? लड़िए और जीतिए। तो किसी और से नहीं है लड़ाई, ये लड़ाई आपको खुद से लड़नी है, खुद के लिए लड़नी है। और विलर्स, कोई भी लड़ाई अधूरा नहीं छोड़ता। विलर्स लड़ेगा और विलर्स करेगा।
विलर अपने सपनों की उड़ान भरेगा। विलर अपने जीवन को बेहतर और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। विलर लड़ेगा। तो सभी विलर्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। और ये जो है एक तरह से आपको ग्रीटिंग्स है, आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है। इस चीज़ को सुनिए, समझिए। हमें उम्मीद है कि आपके ज़रूर जो है काम आएगा। स्टे ट्यून द चैनल माय डियर विलर्स। होप यू लाइक द वीडियो और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। उन्हें बताइए कि एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है और वो विलर है और विलर